महाराज जी, क्या भाग्य के भरोसे बैठना उचित है? बिना कुछ किए अगर क्या हम भाग्य के भरोसे रहें तो कुछ मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाग्य के भरोसे हम बैठे रहेंगे कि हम प्रारब्ध भोगने के लिए सिर्फ पैदा लिए हैं? नहीं ना। तो हम नया कर्म करेंगे ना, अपना खूब नया कर्म करके, और अपने प्रारब्ध को हम रौंदेंगे। हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे। भाग्य बदला जाता है, भाग्य बदला जाता है, पर संसार के कर्म से नहीं, भगवत युक्त कर्म से भजन करके प्रारब्ध को रौंदा जाता है, भाग्य को बदला जाता है। पर संसार में जो भाग्य जो रहेगा उतना ही मिलेगा आपको। जो संसारी लोग हैं तो उनको वही मिलेगा जो उनके भाग्य, उनके प्रारब्ध में है। वो भाग्य के भरोसे क्या, वो तो कुछ नहीं करना है, बहाना है, भाग्य ने नहीं दिया हमको। पर हम कहते हैं कि भाग्य है, भाग्य होता है, भाग्य से मिलता है, पर किसको? जो सिर्फ संसार में लगे हैं, उनका जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिलने। पर अरे हम अंश किसके हैं? परम पिता परमेश्वर के अंश है। तो हम क्या भाग्य के भरोसे बैठ करके अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते? नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम अपना प्रारब्ध बदलेंगे भजन करके, हम नया कर्म करके, हम सतो गुण युक्त कर्म करके हम अपना प्रारब्ध बदल देंगे, और हम अपना जो भी हमारा भाग्य है उसको हम रौंद करके हम अपना नया भाग्य की रचना करेंगे। पर ये कैसे होगा? ये भजन के बल से होगा, ये ऐसे संसार के कर्म से नहीं होगा। जो कहते हैं कि कर्म करो, सब छोड़, अरे क्या करना है, कर्म करते रहो, ये भगवान कुछ नहीं देते, कर्म से करो। नहीं, तुम कर देख लो कर्म करके। सच में तुमको प्रारब्ध अगर तुम्हारा नहीं होगा उस समय, अगर तुम्हारे पास पुण्य नहीं होगा, तो तुमको लाख प्रयास करने के बाद भी तुमको नहीं मिले वाला है। कई बार ऐसा सुनते होगे ना कि दो व्यक्ति है, एक ही साथ एक ही जैसा मेहनत कर रहा है, पर एक को खूब मतलब तरक्की हो गया और एक को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक का जो पुण्य और भाग्य जो कहते हैं, जिसको पुण्य हम लोग पुण्य कहते हैं, कि पुण्य रूपी जब उसके ऊपर, जब उसके उस समय आया तो वो उत्थान कर दिया, उसको उन्नति करा दिया। और दूसरे वाले के पुण्य नहीं था, प्रारब्ध में पाप था, तो वो उत्थान नहीं हुआ। मेहनत करते हुए या उससे ज्यादा वो कर्म मेहनत कर रहा है, तभी भी उसका नहीं, उसका उन्नति हुआ। इसीलिए क्योंकि वो उसके जीवन में पूर्व का भाग्य या पुण्य जिसको कहते हो वो नहीं था। पर हम कहते हैं कि इसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर इसी से तो आगे निकलना है हमें रौंद करके, हम लोग तो पुण्य पाप दोनों की रौंदने की बात करते, दोनों को छोड़ करके आगे निकले भजन करके। क्योंकि दोनों जंजीर, एक लोहे की एक सोने की। अब तुमको सोने के जंजीर में बांध करके जेल में रखा जाए या लोहे के जंजीर में रखा जाए, फर्क क्या पड़ता है? उस समय तुमको सोना सुख थोड़े देगा, ऐसे लगेगा कि दुख। पर ये क्या है? भजन की स्थिति के लिए। पर पुण्य जीवन में सात्विक बनाता है, तो पुण्य तो करना चाहिए, पर वो भगवत भाव से युक्त पुण्य करना चाहिए। महाराज जी, अगर ग्रह नक्षत्र खराब हो और आई हुई उपलब्धि वापस चली जाती है दरवाजे से, तो उसको हम क्या समझें और उसके लिए क्या करें? हाँ, ग्रह नक्षत्र होता है, ऐसा नहीं है कि ये तो सब भगवान के पार्षद ही हैं, ग्रह नक्षत्र है। अब वो उपलब्धि आता है और जाता है, ये तो उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। पर ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, बनते बिगड़ते हैं, ये तो है। पर ये किसके लिए है? मैं अभी भी जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ संसार की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई भजनानंदी और भजन करने वाले और भगवान के आश्रित की बात नहीं कर रहा। पर ग्रह उनको सताता है और उनको परेशान करता है, क्योंकि ये भगवान के ही पार्षद हैं और भगवान ने ही इनकी अलग अलग कार्य दे रखा है। अब ये 9 ग्रह जो हैं, ये इनकी अलग अलग कार्य, सबकी अलग अलग हिसाब से वो एक तरह से ड्यूटी लगा रखी है भगवान ने, तो उनका अपना अपना कर्म है। अब जैसा कर्म जिसका होता है कर्म, तो उसको दंड मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ग्रह के माध्यम से। पर इसके लिए अलग अलग बहुत सारे अनुष्ठान हैं, जो इसको अनुष्ठान करके उसको ठीक किया जाता है, दबाया जाता है। पर अनुष्ठान भी वैसी होनी चाहिए, भगवान को आगे रख करके वो अनुष्ठान हो, और अनुष्ठान जोर की होनी चाहिए। अब जैसे आपकी प्रारब्ध है 2 किलो जो आपको नुकसान कर रहा है, और आप अनुष्ठान कर रहे हैं 1/4 किलो 250 ग्राम, तो थोड़े आपका वो प्रारब्ध बदल जाएगा, रौंद जाए, फिर आपको 8 बार करना पड़ेगा ना। वैसे ही अनुष्ठान 8 बार करेंगे तब बदलेगा। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, एक बड़े भजन परायण हुए, उनका थोड़ा नाम हमारे अभी विस्मरण में है। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए और माता पिता के सुख के लिए उन्होंने
कि ताकि धन हमारे पास आए, तो धन की प्राप्ति के लिए, माता पिता के सुख के लिए, धन प्राप्ति के लिए उन्होंने गायत्री का पुरस्चरण किया। उन्होंने 1 पुरस्चरण, 2 पुरस्चरण, ऐसे करते करते उन्होंने 24 पुरस्चरण किया गायत्री का। उन्होंने कितना? 24 पुरस्चरण गायत्री का किया। फिर भी उनके जीवन में धन नहीं मिला और उनके माता पिता, समय बीता, उनके माता पिता का शरीर छूट गया। अब उन्होंने सन्यास ले लिया। भाई माता पिता भी नहीं रहे तो सन्यास ले लिया। जैसे ही उन्होंने सन्यास लिया, माँ गायत्री प्रकट हो गई। गायत्री देवी प्रकट हुई और बोली, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए वो। बोले, अब क्या मांगे आपसे? जब हमने मांगा था आपसे तब तो आपने हमें दिया ही नहीं। हमने 24 पुरस्चरण किया गायत्री का और वो आपने हमें, वो माता पिता की धन के लिए हमारी कामना थी और माता पिता ही आप नहीं रहे। अब माता पिता ही नहीं रहे तो हम किसके लिए कुछ भी आपसे चाहें? तो अब हमारी कोई चाहत ही नहीं, अब तो हम संन्यास ले लिए हैं। तब बोलती है माता गायत्री कि तुम्हारा 24 जन्म होना था। ऐसे भयानक 24 पाप थे, इतने बड़े 24 पाप थे कि तुमको 24 जन्म में बहुत ज्यादा पाप मतलब भोगना पड़ता। तो तुमने 24 पुरस्चरण कर, 25 था, उन्होंने बोला 25 पाप था, हाँ 25 था, तो 25 जन्म जो लेना पड़ता उसने, तुमने 24 पुरस्चरण गायत्री करके 24 जन्म का तुमने अपना पाप तो खत्म किया ही किया। 24 जन्म जो था वो, उससे भी तुम मुक्ति हुआ तुम्हारा, उससे भी मुक्ति पा लिया तुम। और 25वां तुम्हारा मिट गया सन्यास लेने से। जैसे ही तुमने सन्यास लिया तुम्हारा 25वां भी मिट गया। तो इससे क्या मिलता है? इससे उदाहरण है कि हमें प्रारब्ध जो हमारा होता है वो अगर जोर का है और अनुष्ठान अगर कमजोर है तो नहीं होगा, और अनुष्ठान जोर का और प्रारब्ध कम है तो उसको रौंद करके उसको सफल कर देगा, उसकी परिस्थिति को बदल देगा, ठीक कर देगा। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।